बेटी का कटा हुआ सर लेकर बाप पहुंचा थाना। ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी अब तक। और इसी सिलसिले में 2-3 दिन से मैं सिल्वी अपलात जी की डैडी ये कविता पढ़ना चाह रहा था, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। प्लात जी की ये कविता डैडी, इसका अनुवाद किया है नम्रता श्रीवास्तव जी ने। अब और नहीं, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप अपने जूते में मुझे पैरों की तरह रखकर मुझ बेचारी अभागिन को 30 सालों से सांस लेने और चीखने में भी भयातुर होने पर विवश नहीं कर सकते आप। बाप जी, पितृहंता होने के विद्यमान थे सुअवसर मुझे, किंतु इस कुकृत्य के पूर्व ही आप काल कवलित हो गए। आप संगम रमर के भगवान थे, झोला भर वजनी कराल मूर्ति सील पशु समक्ष, सैन फ्रांसिस्को नगर सम जिसके धूसर पाद पंजे, सन की नीले अटलांटिक पर हरे सेम सरीखा फैला जिसका अमेरिका सा मस्तक, नौसेट द्वीप के सुंदर कूल जिनका अलंकार। मैं वंदना किया करती थी आपकी बेहतरी का बाप जी। जर्मन बानी में युद्ध, यह युद्ध, इसी युद्ध के रोलरों ने किया था तबाह एक पोलिश कस्बे को। बड़ा आम सा नाम है उस कस्बे का, मेरा पोलिश संगी कहता है। ऐसे दर्जनों कस्बे मौजूद है पूरे पोलैंड में, पर मैं आपको कभी नहीं बता सकूंगी आपने अपने पांव कहाँ रखे और जड़ कहाँ रखी। मैं आपसे बात कभी नहीं बता सकूंगी, मेरी जिह्वा जबड़े में अटकी है, जैसे कटीले तारों से बिंध गई है ऐसी। मैं भूल भी नहीं सकती आसानी से। सभी जर्मन जनों के प्रतीक हैं आप, तथा गर्हित है आपकी भाषा। छुक छुक करती रेलगाड़ी मुझे यहूदी डचाऊ ऑशविट्स बेल्सन की ओर यहूदी की तरह बैठा कर ले जा रही है। मैं यहूदी की तरह बात करने लगी हूं, लगता है मैं पूर्णतः यहूदी हो जाऊंगी। इतने शुद्ध और सत्य तो टायरोल के बर्फ और वियना की बियर भी नहीं है। तो फिर मुझ में भी मिलावट है ना, मेरे बंजारे पूर्वजों, मेरे विचित्र भाग्य और अपने टैरो कार्ड के साथ संभवतः मैं भी अल्प रूप से हूं यहूदी। आप और आपके एयरफोर्स वेयरफोर्स से हमेशा डरती रही हूं मैं, आपकी घनी सजीली मूछों से, आपके आर्य प्रजाति नीली चमकीली आंखों से, जर्मन टैंकर चालक आप भगवान नहीं बल्कि एक गहरा काला स्वास्तिक, जिसे गगन की कोई चीख भेद नहीं सकती। हर स्त्री किसी फांसीवादी को, नृशंस हृदय को पसंद करती है और उनके जूते अपने मुंह पर मार लेती है, नृशंस जैसे कि आप। एक तस्वीर है मेरे पास आपकी बाप जी। आप किसी शाम पट्टक के सामने खड़े हैं, आपकी ठोड़ी में दरार है एक, जैसे पैरों में होना चाहिए था। हालांकि यह भी किसी दानवी लक्षण से कम नहीं, नहीं कदापि नहीं, या किसी काले दरिंदे से कम नहीं, जिसने मेरे सुर्ख दिल के 2 टुकड़े कर दिए। 10वां वसंत था मेरा। लोगों ने आपको जब दफनाया था, 20वें में मर जाना चाहती थी मैं, ताकि अपनी अस्थियों को आप में पुनः घुला आपको पा सकूं। किंतु खींचकर मुझे लोग वजनी झोले से दूर ले गए और दुनिया में सिल दिया।
अब जान गई मैं क्या करना था मुझे। मैंने आपका एक समरूप बना लिया, स्याह रंग का मानव, बिल्कुल मेरे संघर्ष जैसा, तलवार और ढाल के जैसा एक प्यार जो मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। मैं बंध गई बाप जी। हमारे टेलीफोन की सभी लाइनें बंद हैं। कब्र के कीड़े संचार साधन नहीं होते ना। मैंने एक नहीं, दो दो हत्याएं की हैं। क्या आप मानेंगे वो पिशाच जो खुद को आपकी जगह रखता था? उसने एक नहीं, 7 सालों तक मेरा खून चूसा है। आप एक बार फिर झूठ कह ले बाप जी। आपके काले मोटे हृदय में एक और दांव है। आप गांव वालों को पसंद कभी नहीं थे। वो आपके शव को कुचलने और उस पर नाचने वाले लोग थे। उन्हें आपके समरूप का सच पता था। बाप जी, बाप जी, मैं नीच की जाया हूं। बाप जी।